मैं प्रभु करता हूँ आज के सुबह के लिए। वो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कि जीवित परमेश्वर एक बार फिर से हमें सुबह के समय एक और दिन दिखाया कि उस परमेश्वर के सामने आकर हम उसका धन्यवाद करें, उसके उपकारों का शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वही तो परमेश्वर है जो हमारी सुधि लेता है। आइए आज के प्रतिदिन के इस आत्मिक भोजन में 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ें। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। यहाँ पर हम देखते हैं और कुरिन्थियों की इस किताब में, क्योंकि वो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। प्रसन्नता, एक मनुष्य कब प्रसन्न होता है? जब वो हर चीज़ों में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने शारीरिक तौर पर या भौतिक तरीके से या किसी भी प्रकार से वो अगर आनंद में है, तो यहाँ इस बात की ओर हम ध्यान देते हैं। वो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। प्रसन्नता, परमेश्वर के वचन में जब हम इस समय बात कर रहे हैं, परमेश्वर किन लोगों की सुनकर प्रसन्न होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रसन्नता उस परमेश्वर की, जब वो परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति से प्रसन्न होता है, जब एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को बसर करता है, तब ये कलाम उस समय पूरा होता है कि मैंने प्रसन्नता के समय तेरी सुन ली है और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। हमारे कामों के अनुसार, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुसार, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बहुत आयत से जगह देते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं, तब वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कभी भी अनहोना नहीं करता या अनसुनी नहीं करता। परमेश्वर तो करता है, इसलिए हम जब परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उसकी इच्छा को जानकर अपने जीवन में पहला स्थान उस परमेश्वर को देते हैं। अवश्य है कि परमेश्वर हमारी सुनता है और वो उस उद्धार के दिन में हमारी सहायता भी करता है, जब हम दुखों से, निराशाओं से, भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक दुर्बलताओं से या मानसिक दुर्बलताओं से, तब परमेश्वर हमारी अवश्य सुनता है और वो कहता है कि देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, अभी वो प्रसन्नता का समय है और देखो अभी वह उद्धार का दिन है। प्यारो, वहीं पर यशाया इस बात को अंदर एक गवाही के रूप में कहता है, एक भविष्यवाणी के रूप में कहता है कि यहोवा यूं कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे और बंधुओं से कहे, बंदी गृह से निकल आओ। भविष्यवक्ता यशाया का कलाम जब 49-8 हमने पढ़ा है अभी, तो इस बात का वो भी वर्णन करता है। और यही नहीं, वहाँ पर इब्रानियों में भी कहते हैं, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई अपने पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। वो हमारा परमेश्वर है। हम अपने परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करें, अपने परमेश्वर के निरंतर पास में आकर उसके इच्छा को अपने जीवन में मांगे कि प्रभु आपके हमारे जीवन में क्या इच्छा है, कि उस उद्धार के दिन में
वो परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वो परमेश्वर दे। प्रियो, वो परमेश्वर पवित्र है और वो कहता है कि जो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज उसके शब्द को सुनने की आवश्यकता है। आज हमें उसको आनंद करने का वो दिन है कि हम परमेश्वर की हजूरी में आनंद करें। उसको प्रसन्न करने का समय है कि वो हमारी सहायता करे, वो हमारी सुन ले। इसलिए वो कहता है यशायाह 61:2 में भी कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो, इस सब विलाप करने वालों को शांति दो। आज भी परमेश्वर हमें अपनी शांति देता है। हमें हर दिन जब हम संकटों से, निराशाओं से और प्रकार की ऐसी ऐसी पीड़ाओं से हम गुजरते हैं, तो परमेश्वर अपनी दया हम पर करता है, अपनी करुणा को और अपने जोरावर हाथ को बढ़ाता है। आज सुबह के समय भी हम उस परमेश्वर को प्रसन्न करें, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें कि वो हमारी सुन ले और अपने उस उद्धार के दिन वो आज हमारी सहायता करें। अवश्य है आज ही हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। प्रियो, आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम आज इस सुबह के समय आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अब तक संभाला है और परमेश्वर आपकी शुक्रगुजारी का हदिया आपके चरणों में चढ़ाते हैं। आज हम आपको प्रसन्न कर सकें हमारे कामों से, हमारे आत्मिक जीवन से, हमारे शरीर, आत्मा, प्राण से प्रभु, कि आप हमारी प्रार्थना को कभी अनसुना ना करें। प्यारे पिता, इस वचन के अनुसार भी आज हमारी सुधि ले। प्यारे पिता, अपने उस उद्धार के दिन में हमारी सहायता करिए। प्रभु जी, हम इस समय अपना आत्मा, प्राण आपके हाथ में सौंपते हैं। इस नाश्वर देह को भी जो आपका दिया हुआ एक उपहार है हमारे लिए। प्यारे प्रभु, इस समय जो भी मेरे प्रिय भाई बहन हैं और वो चाहते हैं कि आपको प्रसन्न करें, वो आज आपकी आज्ञाओं को माने, आपके वचन को माने और आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दें। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। परमेश्वर की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।